नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत से पहले राहुल गांधी के साथ गद्दारी पार्ट 2 वाला राजनीतिक खेल हो गया। कांग्रेस में लंबे समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा और सचिन पायलट की तिकड़ी को राहुल गांधी के सबसे खास माना जाता था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद आज मिलिंद देवड़ा भी उनका साथ छोड़ गए। और इसे क्यों गद्दारी कहा जाएगा, पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी के मिलिंद देवड़ा पर क्या एहसान है और इसको एहसान भी क्यों कहा जाए। 2004 में उन्हें रक्षा मंत्रालय समिति का सदस्य बनाया गया। 2006 में केंद्रीय शहरी विकास समिति का सदस्य बनाया गया। 2009 में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी समिति का सदस्य बनाया गया। 2012 में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2019 में मुंबई कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया। ये सभी जिम्मेदारियां माना जाता है कि राहुल गांधी की वजह से मिलिंद देवड़ा को मिली, क्योंकि उनके पिता भी सक्रिय राजनीति में थे। उनके पिता भी केंद्रीय मंत्री थे जब उनको तमाम समिति का सदस्य बनाया गया और फिर मंत्री भी बनाया गया। तो पिता के रहते हुए राजनीतिक रूप से राहुल गांधी ने मिलिंद देवड़ा को आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्हें उनकी काबिलियत पर भरोसा था। कांग्रेस के कई नेता इस बात को लेकर हैरान थे जब यूपीए 2 में मिलिंद देवड़ा को मंत्री बनाया गया, क्योंकि उतना राजनीतिक अनुभव नहीं था। फिर भी राहुल गांधी की वजह से उन्हें मंत्री बनाया गया और 2019 में मुंबई कांग्रेस का प्रमुख भी बनाया गया। अब कई लोग कहेंगे कि मिलिंद देवड़ा अपने दम पर बने थे। अगर अपने दम पर इतना प्रभाव होता तो 2014 का लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव क्यों नहीं जीते। कांग्रेस की जब लहर थी, कांग्रेस का प्रभाव था, तो मिलिंद देवड़ा भी 2004 में भी जीते, 2009 में भी जीते। और लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद, नया होने के बावजूद, युवा होने के बावजूद, 34 साल की उम्र में भी राहुल गांधी की वजह से वो मंत्री बन पाए। लेकिन मैंने क्यों कहा गद्दारी शब्द का इस्तेमाल, इसलिए किया कि जिन राहुल गांधी ने इतना आगे बढ़ाया मिलिंद देवड़ा को, उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए कौन सा दिन चुना। पार्टी छोड़ने को गद्दारी कहना गलत है। अगर कोई पार्टी बदलता है, दल बदलता है, तो ये उसकी इच्छा है। बहुत सारे नेता दल बदलते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है और गद्दारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने जब उन पर इतने एहसान किए, उसके बाद मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने वाला दिन चुना, जब राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत करने वाले थे, जो कि उनके लिए एक बड़ा दिन था। तो उस इवेंट को खराब करने के लिए मिलिंद देवड़ा ने रायता फैलाने के लिए आज का दिन चुना, क्योंकि मिलिंद देवड़ा को पता था कि अगर मैं इस दिन पार्टी छोड़ूंगा तो मीडिया में हेडलाइन बनेगी, कांग्रेस पर सवाल उठेंगे, राहुल गांधी पर सवाल उठेंगे कि अपनी पार्टी तो जोड़ नहीं पा रहे और देश को जोड़ने चले हैं। इस तरह की मीडिया हेडलाइन के लिए एक तरह से मोहरा बने हैं मिलिंद देवड़ा। अगर उनको पार्टी छोड़नी थी तो पहले भी छोड़ सकते थे। दोस्तों, मिलिंद देवड़ा ने किस अंदाज में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उनका ट्वीट आपको दिखाता हूं, जो दिखाता है कि आजकल के नेता किस तरह नौकरी छोड़ने के अंदाज में पार्टी बदलते हैं। मिलिंद देवड़ा कहते हैं कि आज मेरे राजनीतिक करियर की शानदार यात्रा का समापन हो रहा है। मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और मेरे परिवार का 55 साल का पार्टी के साथ रिश्ता खत्म हो रहा है। मैं सभी नेता, सहयोगी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सालों तक मेरा सहयोग किया। यानी आदमी जिस तरह ऑफिस बदलता है, उस अंदाज में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं कि मिलिंद देवड़ा कि सहयोगियों का धन्यवाद, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। शानदार यात्रा थी, लेकिन आज समापन हो रहा है। जब यात्रा इतनी शानदार थी तो आज के दिन समापन क्यों किया। कम से कम राहुल गांधी के कुछ एहसान याद रख लेते। भारत जोड़ो यात्रा का दिन मुझे लगता है कि मिलिंद देवड़ा को नहीं चुनना चाहिए था। और आज का दिन चुनना और कांग्रेस को छोड़ना दिखाता है कि आजकल के नेताओं में विचारधारा नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। नौकरी बदलने के अंदाज में लोग पार्टी शिफ्ट करते हैं कि जहां ज्यादा मुनाफा दिखे वहीं निकल जाओ। मिलिंद देवड़ा जैसे नेता जिन्होंने सड़क पर कभी संघर्ष नहीं किया, पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से सब कुछ मिलता चला गया। राहुल गांधी ने उनकी क्वालिफिकेशन देखकर उन पर भरोसा किया, लेकिन मिलिंद देवड़ा ने आज के दिन ही उनके भरोसे को तोड़ दिया। आप मिलिंद देवड़ा के आज के दिन पार्टी छोड़ने को लेकर क्या सोचते हैं, जबकि वो लंबे समय से नाराज चल रहे थे, चाहते तो पार्टी पहले भी छोड़ सकते थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।